आज हम बात करेंगे कि आप एबॉर्शन किट का कैसे उपयोग कर सकते हैं। जब आपको अनवांटेड प्रेगनेंसी हो जाती है या आप बेबी को भी फीड ही करा रही हैं और आपको उस दौरान बेबी कंसीव हो जाता है और आपको पता ही नहीं होता है, तो उन कंडीशंस में आपको एबॉर्शन की ज़रूरत पड़ती है। इट मीन्स एबॉर्शन किट की ज़रूरत पड़ती है। तो आप हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि आपको इसका उपयोग कैसे करना है। वैसे तो एबॉर्शन किट का उपयोग आपको डॉक्टर की निगरानी में ही करना है, जब डॉक्टर आपको बोलते हैं जब ही करना है। लेकिन इसका यूज़ कैसे करते हैं ये मैं आपको बताऊंगी। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं और अपना एबॉर्शन कराने के लिए कहते हैं, तो डॉक्टर आपको, यदि आपकी प्रेगनेंसी 7 हफ्तों तक की है, तो आपको वो एबॉर्शन किट देते हैं। तो अब आपको ये समझ में नहीं आ पाता है कि 7 हफ्ते हम काउंट कैसे करें। तो जो आपके लास्ट पीरियड आए थे उसका पहले दिन से आप अभी तक के दिनों को गिन सकती हैं, और 7 हफ्तों में आप दिनों से यदि गिने तो 49 दिन के अंदर अंदर की प्रेगनेंसी को हम एबॉर्शन किट के थ्रू एबॉर्ट कर सकते हैं। लेकिन यदि इससे ऊपर हो जाती है तो हम सर्जरी के थ्रू अपना एबॉर्शन कराते हैं। डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपकी सोनोग्राफी करते हैं। सोनोग्राफी क्यों ज़रूरी है? कभी कभी महिला को पता ही नहीं होता है कि उसे बेबी कंसीव कब हुआ है, उसको अपनी लास्ट डेट भी नहीं पता होती है। तो इस प्रकार हम भ्रूण की एज का पता नहीं लगा पाते हैं। तो हम सोनोग्राफी के थ्रू ये पता कर सकते हैं कि आपकी प्रेगनेंसी कितने दिनों की है, आपका बेबी कितने दिनों का है, और उसके थ्रू हम गर्भपात के सही तरीके को अपना सकते हैं। यदि आपको 7 हफ्ते के अंदर अंदर की प्रेगनेंसी है तो वो एबॉर्शन किट के थ्रू इजीली हम गर्भपात करा सकते हैं। आपकी यदि 13 जून लास्ट डेट थी तो 13 जून का पहला दिन से लेकर अभी तक के दिन जितने हुए हैं ऊपर, उस हिसाब से आपके डेज गिने जाते हैं। द्वारा एबॉर्शन किट दी जाती है। तो ये कई नाम से मार्केट में वैसे तो आती है। जब आप लेकर आते हैं तो जनरली इसमें 5 गोलियां होती। इसमें जो पहली गोली होती है वो मीफीप्रिस्टोन होती है, और जो 4 गोलियां होती है वो मीजोप्रिस्टोन होती है। जो पहली गोली है उसका काम होता है गर्भपात कराना, और जो अदर 4 गोलियां हैं जो मीजोप्रिस्टोन है, उनका काम होता है जब आपका बेबी यूट्रस में है तो यूट्रस से भ्रूण को बाहर निकालना एमसी के थ्रू। आपकी जब सोनोग्राफी हो जाती है तो ये कंफर्म हो जाता है कि आपका बेबी अभी ट्यूब में ही है या यूट्रस में इम्प्लांट हो गया है। यूट्रस में इम्प्लांट हो जाता है तो आपका इजीली गर्भपात हो जाता है। मैं आपको बताती हूँ कि आपको लेना कैसे है। जब डॉक्टर आपको ये 5 गोलियां देते हैं तो इसमें जो ऊपर वाली गोली है, जो बड़ी वाली गोली है मीफीप्रिस्टोन की, उसे आपको, जैसे आप मॉर्निंग में उठे, आपने नाश्ता किया, आपने चाय पानी और जो भी आपको साथ में नाश्ता लेना है वो करने के बाद आप सुबह 9 बजे ये गोली ले सकते हैं। इसे लेने के बाद आपको हल्के से साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं, या आपको कमर दर्द कर सकती है और हल्की से स्पॉटिंग हो सकती है। तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, यह नॉर्मल है। जब आप ये गोली ले लेती हैं उसके 2 दिन बाद फिर से आपको सुबह उठकर नाश्ता वगैरह करके आपको सुबह 9 बजे ये जो नीचे की 4 गोलियां हैं उसमें से 2 गोलियां मीजोप्रिस्टोन की, ये 2 गोलियां आपको लेनी है। अब ये 2 गोलियां मीजोप्रिस्टोन की लेने के बाद आपको 3 से 4 घंटे का अंतराल रखना है, और बाकी की जो बची हुई 2 गोलियां हैं वो आपको फिर से ले लेनी है। इस प्रकार आपकी 5 गोलियों का डोज बराबर हो जाता है। अब जब आप ये बाकी की 4 गोलियां लेती हैं अगले 3 दिनों के बाद, मतलब 48 घंटों के बाद, जब आप ये गोली लेती है तीसरे दिन, तो आप देखती हैं कि आपको ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है और आपको पेल्विक वाले एरिया में दर्द होने लगता है। तो ये नॉर्मल है, ऐसा होना इस सभी को होता है। लेकिन इसके कुछ हल्के से साइड इफ़ेक्ट भी देखने को मिलते हैं कि आपको उल्टी आने लगती है, आपका जी मिचलाने लगता है, और थोड़ा बुखार जैसा भी आ सकता है दर्द के कारण। तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, ये नॉर्मल है। डॉक्टर इसके साथ आपको पेन किलर भी देते हैं, और यदि नहीं दी है तो आप पेन किलर भी ज़रूर से लें। और आपको विशेष ध्यान रखना है कि आपको डॉक्टर की निगरानी में ही ये गोलियां लेनी है। अब जब आपने पूरा डोज ले लिया है तो उसके बाद आपको हल्की हल्की ब्लीडिंग शुरू होगी, और ये ब्लीडिंग 8 से 10 दिनों तक हेवी फ्लो भी हो सकता है या फ्रेश फ्लो भी हो सकता है। यदि ये फ्लो आपको 8 से 10 दिनों तक है तो ये नॉर्मल है, और कभी कभी कई महिलाओं में ये
12 दिनों तक का भी होता है, तो ऐसा होना नॉर्मल है। लेकिन आपको 12 दिनों से आगे भी आपको ब्लीडिंग हो रही है तो उस दौरान आपको डॉक्टर के पास जाकर जरूर कंसल्ट करना है, क्योंकि ये इनकम्प्लीट एबॉर्शन की निशानी हो सकता है। तो आप डॉक्टर के पास जरूर जाएं। मैं कई महिलाओं को ऐसा देखती हूँ जो एबॉर्शन किट तो ले जाती है और उनको ब्लीडिंग लंबे समय तक होती है, कभी कभी 15 दिन भी हो जाते हैं, लेकिन वो हमारे पास नहीं आती है। और इस दौरान जब उनकी कंडीशन सीवियर हो जाती है उस दौरान वो हमारे पास आती है। तो आपको ऐसा नहीं करना है। यदि आपको 12 दिन से ऊपर ब्लीडिंग हो रही है और हेवी क्लोट्स अभी भी जा रहे हैं तो आपको तुरंत हमारे पास आना है, क्योंकि ये इनकम्प्लीट एबॉर्शन है। उस दौरान डॉक्टर आपको ये सारा क्लियर करके देते हैं। तो आपको इन सब बातों का विशेष ध्यान रखना है। और एक इम्पोर्टेंट बात, जब आप टेबलेट लेती हैं तो आप जैसे मीफीप्रिस्टोन की आपने पहली टेबलेट ली, उसके द्वारा आपका गर्भपात तो हो गया क्योंकि वो गर्भपात कराती है, और बाकी की जो 4 टेबलेट्स है वो कॉन्ट्रिक्शन कराती है और यूट्रस से ब्लड के थ्रू आपका भ्रूण बाहर निकलता है। लेकिन आप पहली एक गोली को लेकर ही यदि आपका एमसी स्टार्ट हो गया है तो आप बाकी की 4 गोलियां लेती ही नहीं हैं, या आपने वो 2 गोलियां मीफीप्रिस्टोन की ले लेने के बाद जब आपकी एमसी स्टार्ट हो गई है तो आप बाकी की बची हुई 2 गोलियां नहीं लेती हैं। तो ये बिल्कुल गलत है। आपको कंप्लीट एबॉर्शन कराना है, इसीलिए आपको पूरा डोज लेना है डॉक्टर का दिया हुआ। तो आप बिल्कुल भी ये डोज अवॉइड ना करें और बराबर डोज आप लें, इससे आपका कंप्लीट एबॉर्शन हो जाएगा। यदि इस विषय पर आपके कोई प्रश्न रहेंगे तो मुझे ज़रूर लिखें और मेरे ये मैटरनिटी एंड चाइल्ड हेल्थ रिलेटेड वीडियोस ज़रूर देखते रहें। और यदि आपको स्वास्थ्य संबंधित कोई भी परेशानी है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। मैं अपना नेक्स्ट वीडियो उसी पर बनाऊंगी। धन्यवाद।